5 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुकम्मल बाइकाट के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं वो अपने आप को कंफर्ट जोन में महसूस कर रहे हैं। वो ये गलती कभी भी मत करें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बाइकाट जरूर हुआ है, लेकिन उनके बड़े नाम जो हैं वो इस वक्त वहाँ पर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। ये जो लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, इनके भी जो टाइज हैं, के साथ जो राब्ते हैं वो बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर्स सपोर्टर्स में अभी तक वो पैशन जो है वो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि तीनों हल्के ही इंतहाई इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो वोटर सपोर्टर है उनके साथ जुड़ सके। तीनों हल्कों के हवाले से बात कर चुका हूँ कि इन तीनों में जो टिकट है वो जिस तरह के मैंने बताया था कि NH-96 में मलक नवाब शेर वसीर हैं, PP-98 में आजाद अली तबस्सुम हैं, और यहाँ जो शहर का हल्का है फैसलाबाद का 104 वहाँ पर राजा रियाज हैं। और ये जो आने वाले दिन हैं, इनमें किसी भी उम्मीदवार ने हल्की सी भी कमजोरी दिखाई और किसी भी सेक्टर में अपने आप को पीछे रखा और इस सोच को अपने ज़हन में परवान चढ़ा लिया तो कि मैं हर सूरत में MNA या MPA बन जाऊंगा, तो ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल भी बन सकती है। 5 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुकम्मल बाइकाट के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं वो अपने आप को कंफर्ट जोन में महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि वो ये गलती कभी भी मत करें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बाइकाट जरूर हुआ है, लेकिन उनके बड़े नाम जो हैं वो इस वक्त वहाँ पर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वोटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहता है, लेकिन उसके साथ साथ इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जो लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, इनके भी जो टाइज हैं, लोगों के साथ जो राब्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं। तो ये जो इलेक्शन है ये इंतहाई दिलचस्प और कांटेदार होगा, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर्स सपोर्टर्स में अभी तक वो पैशन जो है वो नज़र नहीं आ रहा जो कि इलेक्शन का खासा होता है। तो सबसे पहले मैं देखें, ये चूँकि तीनों हल्के ही इंतहाई इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर बड़े बड़े नाम जो हैं, देखें आप NH-96 की ले लें, वहाँ पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बड़े नाम भी जो हैं उसमें कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो वोटर सपोर्टर है उनके साथ जुड़ सके। तो इसलिए वो सीट भी जो है वो कोई इतनी आसान नहीं होगी कि क्योंकि हाँ, टिकट देखें, मैं इन तीनों उम्मीदवारों के हवाले से, तीनों हल्कों के हवाले से बात कर चुका हूँ कि इन तीनों में जो टिकट है वो जिस तरह के मैंने बताया था कि NH-96 में मलक नवाब शेर वसीर हैं, PP-98 में आजाद अली तबस्सुम हैं, और यहाँ जो शहर का हल्का है फैसलाबाद का 104 वहाँ पर राजा रियाज हैं। अब ये इलेक्शन जो है, जारी बात है कि इसकी तकरीबन कोई 16 सितंबर को 16 तारीख इस महीने की जो है उस दिन निशानात अलाट होंगे। उसी दिन पार्टी टिकट जो है वो एक किस्म का वो वहाँ पर शो करेंगे, तो उसके बाद निशान मिलेगा। तो बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि जी ये टिकट कब तक मिल जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो तकरीबन कोई 9-10 तारीख तक जो है वो टिकट्स के हवाले से फैसला करेगी। इनका जो बोर्ड या जो इनका इजलास होता है वो बैठेगा, तो 10 से 12 तारीख के दौरान जो है, या 9 और 12 तारीख के दौरान जो है ये टिकट अनाउंस हो जाएगा। लेकिन ये तीनों उम्मीदवार जो मैं आपको बता चुका हूँ, इनके अलावा किसी भी उम्मीदवार को मैदान में उतारने की या टिकट देने की गलती की गई तो ये आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक किस्म का लपेट जाएंगे। तो ये बहरहाल ये अब क्योंकि जो भी सियासतदान इन तीनों में से, ये देखें कि ये जो मैं बात कर रहा था कि कमज़ोर समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर उन्होंने इलेक्शन को हल्का सा भी नॉन सीरियस लिया तो उनकी सियासत, जो भी इन तीनों उम्मीदवारों में से हारेगा उसकी सियासत जो है ऑलमोस्ट वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जैसा एक मजबूत तरीन जो एक पार्टी है उसका उम्मीदवार भी ना हो और उसके बावजूद आप इलेक्शन हार जाएं, तो ये बहुत बड़ी सुबकी होगी और आने वाले वक्त में उस उम्मीदवार की जो एक किस्म का सियासत को जो है मुकम्मल तौर पर उसको खैरबाद करना पड़ेगा। तो बहरहाल ये जो तीनों हल्के हैं, यहाँ पर N104 की बात ले लें तो यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दो बड़े नाम जो हैं वो मैदानी अमल में आ चुके हैं, वो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। और उनमें से किसी को भी अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वोटर्स की सपोर्ट मिल गई तो वो एक बहुत बड़ा भयानक ख्वाब बन सकते हैं। तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है
कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का, हाँ वो एक डाई हार्ड जो वोटर है वो तो ज़रूर इमरान खान की बात सुनेगा, लेकिन जो लोग इनके साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो लाजमी तौर पर वो वोट सपोर्ट के लिए निकलेंगे भी और आपको नज़र भी आएगा। तो सरेदस्त जो है कोई भी उम्मीदवार, खास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, इस इलेक्शन को अगर कमजोर या एक किस्म का आसानी से जीता हुआ समझेगा तो वो अपनी जिंदगी की बदतरीन गलती करेगा। और जिसने भी ये समझ लिया कि ये तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि ये देखिए अभी हम 1.5 साल कबल जब जनरल इलेक्शन हुआ है तो ये तमाम तक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग हारे थे, उनकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि जी हमारी तो कोई बात ही नहीं है, जी हम तो इलेक्शन जीते हुए हैं। मैं बात होगी की बात नहीं कर रहा भाई, उन्होंने कहा कि ये तो इलेक्शन तो कोई बात ही नहीं है, हम जीते हुए लोग हैं। तो यही जो एक किस्म का ओवर क्लेवर या इस तरह की सोच जो थी उन्हें वो हरवा गई। और आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने फैसलाबाद मुकम्मल तौर पर वाइट वॉश किया। तो अब भी अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स ये समझ लें कि बड़ा आसानी से ये इलेक्शन वो जीत जाएंगे तो ये उनकी बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ, खाम ख्याली होगी। इस इलेक्शन को ज्यादा जीतना उनके लिए जरूरी है। बनिस्बत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से वो हार जाते तो वो एक, जिसे कहते हैं, उनकी सियासत का भरम रह जाता। लेकिन अगर वो किसी आजाद उम्मीदवार से हारेंगे तो उनकी सियासत का मुकम्मल तौर पर जनाजा भी निकल सकता है। तो इसलिए ये जो इलेक्शन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए फैसलाबाद में मेक और ब्रेक जरूर है। हाँ, इसमें दिलचस्पी किसी हद तक जरूर लोगों की कम हो गई है, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के डाई हार्ड वोटर्स की। लेकिन उसके बावजूद जो क्रिटिक्स हैं, जो लोग हैं, वो इस पे मुसलसल निगाह भी रखेंगे। और ये जो आने वाले दिन हैं इनमें किसी भी उम्मीदवार ने हल्की सी भी कमजोरी दिखाई और किसी भी सेक्टर में अपने आप को पीछे रखा और इस सोच को अपने ज़हन में परवान चढ़ा लिया तो कि मैं हर सूरत में MNA या MPA बन जाऊंगा, तो ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल भी बन सकती है।